अब कोलारस एक बहुत इंटरेस्टिंग सीट है ये। और रमेश शर्मा जी, ये वो सीट है जहां से वीरेंद्र रघुवंशी जी विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। ये भारतीय जनता पार्टी छोड़ गए, कांग्रेस में गए इस उम्मीद से कि उनको टिकट मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। क्या लगता है आपको इस सीट से? रमेश शर्मा जी। अच्छा, देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो महेंद्र राम सिंह, चूंकि महेंद्र सिंह जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, उनके पिता भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं और उनके मुकाबले में बैजनाथ सिंह यहाँ पर मुकाबले में रहे हैं। हाँ। तो पिछला अगर आप चुनाव का परिणाम देखेंगे तो ये चतुष्कोणीय त्रिकोणीय संघर्ष भी यहाँ पर हुए हैं। तो मोटे तौर पर इन दोनों के बीच में लड़ाई तो बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी मुझे महेंद्र सिंह थोड़े से भारी दिख रहे हैं और बहुत कुछ निर्भर करेगा यहाँ पर मतदान के प्रतिशत पर, क्योंकि पिछली बार भी यहाँ पर मतदान कम हुआ था, मुश्किल से 42% के करीब मतदान हुआ था और 42% के मतदान में जो चतुष्कोणीय संघर्ष था उसमें से मुश्किल से 700 750 वोटों से जो हार जीत हुई थी। तो मैं समझता हूँ ये जो चतुष्कोणीय संघर्ष है, इस बार त्रिकोणीय संघर्ष जैसी स्थिति तो बनेगी। और विशेषकर जो वीरेंद्र सिंह रघुवंशी है, उनका जो एक प्रकार से भूमिका रहेगी, वो कितने वोटों को तोड़ते हैं, कितने वोटों को प्रभावित करते हैं, ये भी रहेगी। फिर भी इसमें मुझे महेंद्र सिंह एक कदम तो आगे इसमें दिख रहे हैं। जी चलिए, महेंद्र सिंह यादव आगे है, ऐसा रमेश शर्मा जी का कहना पड़ा। अब मैं जाना चाहूंगा सूरज पाठक की तरफ कि वो उनके सर्वे को लेकर क्या कहते हैं, ये जानते हैं। यदि कांग्रेस वीरेंद्र सिंह रघुवंशी को टिकट दे देती तो ये सीट का परिणाम कुछ और हो सकता था, जिसकी संभावना है जो होने वाला है। वीरेंद्र रघुवंशी को टिकट नहीं मिला है और अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महेंद्र सिंह यादव के पास ये बात है फैलाने के लिए कि पार्टी छोड़ के गए, भारतीय जनता पार्टी छोड़ के गए, वर्तमान विधायक है, लेकिन कांग्रेस में उनका कोई सम्मान नहीं हुआ। तो इसका पूरा फायदा महेंद्र राम सिंह को मिलने वाला है और बैजनाथ सिंह को इस बात का नुकसान मिलने वाला है। इस बात से उनको नुकसान होने वाला है कि कांग्रेस ने वहां से वीरेंद्र रघुवंशी को टिकट नहीं दिया है। जिन्होंने टिकट के लिए या पद पर बने रहने के लिए, विधायक बने रहने के लिए पार्टी छोड़ दी, उन तक को उनकी पार्टी ने सम्मान नहीं दिया। तो ये बात कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रत्याशी के लिए मुफीद नहीं होने वाली, उनको इसका नुकसान होगा। चलिए, इसका नुकसान होगा। पंडित जी, आप क्या कहना चाहेंगे, महेंद्र यादव या बैजनाथ यादव? बिल्कुल, मेरी भविष्यवाणी थोड़ी उल्टी है। मेरा मानना है कि कोलारस विधानसभा से बैजनाथ यादव चुनाव जीतेंगे और वो महेंद्र यादव को चुनाव हरा देंगे। तो ये महेंद्र यादव को चुनाव हरा देंगे बैजनाथ यादव आईएनसी यानी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस चुनाव विजयश्री प्राप्त करेगी, यानी कांग्रेस चुनाव जीतने जा रही है। चलिए, यहाँ पर कांग्रेस से चुनाव जीतने जा रही है, ऐसा पंडित जी का कहना पड़ा। अब जानते हैं कि समय क्या कहता है। फूलगढ़ में बहार।